वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9th की पोइम नंबर 9 द स्नेक ट्राइंग, यानी जो सरप है वो प्रयास करते हुए। यानी हमने ज़्यादातर सर्पों को मृत्यु के भय के कारण यानी अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरप जो कविता है इसमें स्वयं जो सरप है, यानी जिसको हम सांप बोलते हैं, वो खुद क्या है, उत्पीड़ित है। वो खुद क्या है, उत्पीड़ित है। चलिए आइए इस पोइम को पढ़ते हैं और जानते हैं। द स्नेक ट्राइंग, सरप क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक, क्या कर रहा है, नहीं अब जो उसके लाठी आ रही है, उसके जो पीछे लाठी आ रही है उससे बचने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन, क्या करने का, अपने पतले और लंबे शरीर की जो वक्रता हैं उनकी सहायता से बच निकलने का प्रयास कर रहा है। लॉन्ग बॉडी हाउ ब्यूटीफुल, बोल देखो कितना सुंदर है। एंड फ्रेशफुल आर हिज शेप्स, यानी जो उसकी शरीर के ऊपर जो आकृतियां बनी हुई है वो कितनी सुंदर है, कितनी कितनी मनोहारी है, यानी कितनी मन को मोहने वाली है। सर्प वास्तव में देखने में क्या होता है, बहुत सुंदर होता है। जैसे हम उसको लाठी से मारने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, उस लाठी की मार से बचने के लिए खुद को बचाने का प्रयास करता है। कभी कहने का मतलब है कि सकारात्मक वह बुराई में भी क्या करता है, अच्छा ही देख रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बुराई में अच्छा ही देख रहे होते हैं। सर्प यानी सांप मृत्यु के कारण भी क्या क्या होता है, सुंदर और मनोहारी हो सकता है। यानी सुंदर भी हो सकता है और मन को मोहने वाला हो सकता है। यानी कब हो सकता है, जब हम उसको अपने मन की आंखों से देखेंगे ना, तब। He glides through the water away from the stroke, यानी वह क्या करता है, ग्लीड इसका मतलब होता है तैरना, स्ट्रोक का मतलब होता है मारना। वो क्या करता है, पानी में फिसलता हुआ यानी तैरता हुआ दूर चला जाता है। किससे, उस लाठी से बचने के लिए। वो लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड, यानी उसको क्या करना चाहिए, पानी के अंदर से जाने देना चाहिए। अरे उसे बिना मार खाए यानी बिना घायल हुए क्या करना चाहिए, जाने देना चाहिए। कहाँ, पानी की जो पार जो सरकंडे कोई अन्य चीज है जो उसके छिपने के काम आ सकती है, उनमें उनको जाने देना चाहिए। विदाउट हर्ट यानी बिना कोई को नुकसान पहुंचाए। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, ये सिर्फ छोटा है और वह कैसा है, ग्रीन यानी हरे रंग का है। ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों को भी बिल्कुल भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। उनकी भी वो क्या करता है, केयर करता है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है ये। अगर उसके ऊपर अगर कोई संकट आएगा तो ही हमें वो काटेगा, अन्यथा वो काटेगा नहीं कभी। Along the sand he lay until observe, के ऊपर क्या करता है, पड़ा रहता है और जब तक इसे कोई देख कर पीछा करे तब तक, यानी जब तक उसको कोई ऑब्जर्व न कर ले, जब तक उसको कोई ने देख नहीं ले तब तक वो वहीं रेत के ऊपर पड़ा रहता है। एंड चेस्ड अवे, और अगर उसको कोई देख लेता है तो वो फिर क्या करता है, वहां से भाग जाता है या उसको भगा दिया जाता है। एंड नाउ, और अब, ही vanishes in the ripples among the green slim reeds, कंडे होते हैं ना हरे रंग के, है ना, एक जो घास होती है हरे रंग की, उसके बीच में जाकर क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। रिपल का मतलब होता है लहर, स्लिम का मतलब होता है पीला। वो जो हरे रंग के जो सरकंडे होते हैं उनके अंदर जाकर कहीं छिप जाता है। यानी जो कवि है वो सरीसृपों को न मारने की वकालत करता है, उन्हें बचाने की बात करती है। क्योंकि अगर सर्प मर गए तो प्रकृति के अंदर बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। क्योंकि प्रकृति में इन सर्पों का रहना भी जरूरी है, जितना हमारा रहना जरूरी है उतना उनका भी रहना जरूरी है। इसलिए इनको मारना नहीं चाहिए। अगर हमारे घर में कभी आ जाता है तो उनको दूर भगा देना
चाहिए, कभी उनको मारना नहीं चाहिए।